पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। उन्होंने कहा कि थोड़ी मदद कर दीजिए, अभी हमारे पास पैसा नहीं है, हम आपसे दोस्ताना लोन के रूप में 25 लाख रुपया भी लूँगा। उसके बाद फिर हमने 25 लाख जब वापस दिया उनको, जो राइटअप में भी लिखित है, लेकिन लोन का अकाउंट पूरा नहीं हो सका। 60 लाख और डिमांड हो गया। तो मुझे चूँकि ज़मीन बचानी थी, बैंक वालों को NOC देना था और लोन जीरो करना था। इसे बैंक। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। भूमाफियाओं के प्रकोप से इस वक्त बिहार की जनता परेशान है। किस तरीके से जमीन को लेकर, भूमि को लेकर फ्रॉड किया जा रहा है, ये बात बिहार का प्रशासन और जो पुलिस है वो भी इनकार नहीं करता है। उनका भी ये कहना है कि भूमाफिया जो है आए दिन बड़े बड़े फ्रॉड करते नजर आते हैं। कई बार ऐसा देखा जाता है कि आपने जो जमीन खरीदी हो वो या तो पहले से ही किसी और की जमीन हो और बेची आपको किसी और ने हो, या फिर ये भी देखा जाता है कि जो जमीन आपको बेची गई हो उस पर पहले से ही 2-3 लोन लिए जा चुके हैं। ऐसे में जिस आदमी के हिस्से में वो जमीन आती है वो बुरी तरीके से फंस जाता है। और अब एक और घटना ऐसी सामने आई है। नाम है राजेंद्र प्रसाद साहू। नवादा में इनका स्कूल है, स्कूल के डायरेक्टर हैं और डायरेक्टर साहब के साथ जमीन से जुड़ा एक बड़ा फ्रॉड हो गया है। क्या कुछ हुआ है उनके साथ, हम उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। जी, मैं बताना चाहूँगा कि कुछ दिन पहले एक ज़मीन हमने टोल टैक्स के पास ली थी, जो विकास अग्रवाल के द्वारा रजिस्ट्री की गई। विभिन्न मेरे बेटे के नाम से, मेरी पत्नी के नाम से और मेरे नाम से 19.5 कट्ठा का ज़मीन था, वो हमने ख़रीदा। ज़मीन खरीदने के बाद सारा पेमेंट विकास अग्रवाल को हो गया, पार्ट बाई पार्ट, और पैसा वसूल हो गया। 2-3 साल के बाद एक्सिस बैंक पटना के द्वारा वहाँ नोटिस लगाई गई कि ये ज़मीन मॉर्गेज है बैंक में, एक्सिस बैंक में। बगल वाले ने हमें सूचना दी, फिर बगल वाले ने उनको ही बताया कि ज़मीन तो RP साहू का है। RP साहू ज़मीन खरीदे हुए हैं, मेरा मोटेशन भी हो गया, रसीद भी कट रहा है, सारा कुछ मेरे पास है। लेकिन बैंक वालों ने खबर किया कि उनको हमसे मिलवाइए। मैं बैंक गया, एक्सिस बैंक लोन अकाउंट डिपार्टमेंट, तो वहाँ मुझे जानकारी मिली कि इसमें 1,45,00,000 रुपया उन्होंने विकास अग्रवाल ने 2013 में ले रखा था, लेकिन 1 रुपया भुगतान नहीं किया, जिससे अकाउंट NPA हो गया। और NPA हो जाने के कारण हम उस पर चिट्ठी लगाए हैं और हो सकता है तो उसे नीलाम भी कर देंगे। हम अपना बात रखे कि हमारी तो रजिस्ट्री हो चुकी है, आप कैसे उस पर बेच सकते हैं। तो इन्होंने कहा कि नहीं, ये तो हमारी ज़मीन थी, कि आपने रजिस्टर्ड मॉर्गेज नहीं किया हुआ तो ज़मीन हमारे यहाँ बिक गई, गलती बैंक वाले की भी थी। तो हिसाब से फिर लेकिन उन्होंने क्या किया, तालमेल किया हमसे। उनके भाई आने लगे, विकास अग्रवाल के भाई अजय अग्रवाल। उन्होंने कहा कि थोड़ी मदद कर दीजिए, अभी हमारे पास पैसा नहीं है, हम आपसे दोस्ताना लोन के रूप में 25 लाख रुपया भी लूँगा। उसके बाद फिर हमने 25 लाख जब वापस दिया उनको, जो राइटअप में भी लिखित है, लेकिन लोन का अकाउंट पूरा नहीं हो सका। 60 लाख और डिमांड हो गया। तो मुझे चूँकि ज़मीन बचानी थी, बैंक वालों को NOC देना था और लोन जीरो करना था। इसे बैंक वाले के भी सहयोग से हमें वो जीरो हो गया अकाउंट। लेकिन विकास अग्रवाल का भाई अजय अग्रवाल ने जो हमें चेक दिया था 10 लाख का, 12 लाख का, 30 लाख का, 30 लाख का, वहाँ भी थोड़ा घपला उन्होंने किया कि 10 लाख का लिमिट है एक चेक का। उन्होंने 30 लाख का चेक भरा। वो साधारण आदमी नहीं है, पढ़े लिखे इंसान है, बड़े बिजनेसमैन है। इस तरह का उन्होंने, इसका मतलब उनकी मंशा उसी समय से धोखेबाजी की थी। साल भर बीत जाने के बाद जब पैसा मेरा नहीं मिला, टाल मटोल वो करते रहेगा, आजकल करते रहे। कभी इनका रही कि नहीं दूंगा, लेकिन हमेशा कदर दे दूंगा, लेकिन अगला सप्ताह। जब चेक का डेट खत्म होने लगा था तो मैंने बैंक में जमा किया, उसमें अकाउंट में 1 रुपया नहीं था। डिजोनर हो गया। डिजोनर होने के बाद चेक वापस आ गया मेरे पास। जब चेक मेरे पास आ गया तो कुछ दिन और उनको समय दिया हमने कि भाई मेरा पैसा दे दीजिए। वो आनाकानी करते रहे। अंत में हार करके मैं थाने गया, आवेदन दिया। केस नंबर 1092/24 है, जिसके तहत अनुसंधान जारी हुआ। अनुसंधान में DSP ने ट्रू किया, SP ने ट्रू किया, पुलिस का सहयोग मिलता रहा। उसके बाद IO ने चिट्ठी भेजा। चिट्ठी भेजने के बाद भी उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं हुआ। तब हार करके वहाँ से कोर्ट को ऑर्डर देना पड़ा। कोर्ट से ऑर्डर लिया गया वारंट का। वारंट लेने के बाद पुलिस दबिश भी की है, पुलिस का सहयोग मिल रहा है। दबिश की, उनका जो साईं अपार्टमेंट है वहाँ के छिप गए। साईं कुसुम अपार्टमेंट बहादुरपुर में, जहाँ विकास अग्रवाल रहते हैं, दबिश दी
गई पुलिस के द्वारा भी, तो वहाँ से फरार निकले। अभी तक दोनों भाई फरार हैं। मेरा पैसा देने मना कर रहा है और मुझे परेशान कर रहा है। जैसा आपने बताया दोनों भाई फरार हैं, तो क्या इस पूरे मामले को लेकर आप बैंक तक पहुंचे, जिस बैंक में पूरे जो ज़मीन थी उसे मॉर्गेज पर रखा गया था? बैंक की ओर से क्या कुछ कहा गया है? बैंक तो एनओसी दे दिया, बैंक की लायबिलिटी ख़त्म हो गई, बैंक को आपको मतलब नहीं रहा। बैंक एनओसी भी दे दिया और उनकी लायबिलिटी जीरो हो गई, इसलिए बैंक इससे किनारे हो गया। अब लायबिलिटी रह गई अजय अग्रवाल, विकास अग्रवाल पे कि मेरा मदर डीड, वो जो उसका डीड मॉर्गेज किया हुआ वो वापस दे दे। उन्होंने यहाँ एक और फ्रॉड किया था कि एक ही आदमी 2 कंपनी के नाम से लोन लिया, दूसरा ज़मीन भी मॉर्गेज था। बैंक वाले ने कहा कि दोनों अकाउंट जब क्लोज होगा तभी सारा डीड वापस होगा। इसे डीड मेरा वापस भी नहीं हुआ, मुझे डीड चाहिए। और जो पैसा इन्होंने लिया है हमारे यहाँ से, हमने डीडी के माध्यम से दिया विकास अग्रवाल के भाई अजय अग्रवाल को। उन्होंने रिसीविंग भी दिया है और उन्हें लिखा भी है कि समय आने पे यदि मेरा पैसा नहीं वापस होगा तो आप कानूनी कार्रवाई करने के लिए बाध्य हुआ, ऐसा लिखित उन्होंने दिया है। वो मेरे पास उसका पेपर भी है। जी। इस पूरे मामले को लेकर आप मीडिया के पास आए हैं, कहीं ना कहीं अपनी बात आप सरकार प्रशासन तक पहुंचाना चाहते हैं, क्या अपील करना चाहेंगे? मैं अपील करना चाहूँगा इस तरह के फ्रॉड लोगों से जनता को बचाया जाए और मुझे विश्वास है कि पुलिस इसमें एक्शन में रहेगी और उसे पकड़कर थाने या हवालात में ले जाएगी। आरपी साहू के साथ बड़ा फ्रॉड तो हुआ है, लेकिन उम्मीद उन्हें अभी भी है। प्रशासन से, सरकार से गुहार लगाने आए हैं, अपनी परेशानी को लेकर मीडिया के पास आए हैं ताकि मीडिया के जरिए इनकी जो बातें हैं, इनके साथ जो फ्रॉड हुआ है वो बात सरकार तक, प्रशासन तक पहुंच सके ताकि उनकी भी आंख खुले। क्योंकि ऐसा नहीं है, जो सरकार है, जो प्रशासन है, वो अनजान नहीं है ऐसे फ्रॉड से। भूमाफिया का हड़कंप किस तरीके से खासतौर पर बिहार में है, ये बात प्रशासन भी जानती है, मानती है, लेकिन आए दिन इस तरीके की घटनाएं सामने आती रहती हैं। ऐसे में सरकार को, प्रशासन को यह देखने की जरूरत है क्यों इतने नियम कानून बनने के बाद, कानून व्यवस्था के दुरुस्त होने के बाद भी इस तरीके की घटनाएं आखिर सामने आती है। तो क्यों हमने अब तक एक कहानी ऐसी पहुंचाई, ऐसी 1000 कहानियां रोज सामने आती हैं। ऐसे फ्रॉड आए दिन सामने आते रहते हैं और लोग अपनी मेहनत से कमाए हुए पैसे को आए दिन खोते रहते हैं। ऐसे में सरकार और प्रशासन को ऐसे भूमाफियाओं पर, ऐसे फ्रॉड लोगों पर नकेल कसने की जरूरत है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद। धन्यवाद।